हाँ जी, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीईटी 2025 और एचटेट जो अब 2025 और 24 दोनों बोला जा सकता है, क्योंकि देखो 2024 का एग्जाम था और 2025 अब चल रहा है, तो एग्जाम भी अभी तक हुआ नहीं है। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे कि कब तक ये दोनों एग्जाम आपके हो सकते हैं। कि सीईटी के बारे में बहुत सारी बातें चली हुई कि केवल 15 दिन देंगे फॉर्म भरने के लिए, फिर उसके बाद आपका सीईटी जून की जो छुट्टियां हैं उनमें आपका एग्जाम हो जाएगा सीईटी 2025, ऐसी बातें कही जा रही है। वैसे ये भी सीईटी 2024 था, क्योंकि अक्टूबर में कहा जाने लगा था कि दिसंबर में आपका 100% एग्जाम है। जिस टाइम पे आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव थे, उस टाइम पे बातें कही गई थी, क्योंकि देखो वो सब चुनाव जुमला था, इसलिए बोला गया था कि भाई आपका दिसंबर में एग्जाम है सीईटी का, 2024 का नया सीईटी है, तो इसलिए हमें वोट दे। ये बातें थी। अब बात सामने आती है कि अब भाई एग्जाम कब तक हो जाएगा ये दोनों एग्जाम। इतना पहले बता देता हूं कि पहले एग्जाम आपका एचटेट ही होगा, ये श्योरिटी है। अब एचटेट पहले एग्जाम होगा तो भाई सीईटी फिर कब तक होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब चेयरमैन ने भी कहा कि भाई हम 15 दिन के लिए आपको फॉर्म भरने का टाइम देंगे, फिर आपका जून में एग्जाम ले लेंगे। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो फिर ये एचटेट कब तक होगा? फिर एचटेट फिर पहले होगा, इसका मतलब जल्दी हो जाना चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं कि जिन साथियों को पीडीएफ लेनी है मेरी हैंड रिटन, वो आपको पीडीएफ मैथ्स की, बहुत सारे साथियों ने ली भी है, मैथ्स की हैंड रिटन है, हिंदी की है और हरियाणा जी के। भाई ये तीनों मेरी हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिलेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम आईडी दी हुई है, वहां पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बातें करें, और वहां से आपको केवल ये तीनों पीडीएफ 89 रुपए की मिल रही है। भाई हैंड रिटन है, मैथ्स अगर आपने पीडीएफ ले लिए, मैथ तो ये भूल जाना कि अगले 20-30 साल आपको कोई दूसरा मैथ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एचएससी के लिए तो भूल ही जाना कि भाई इससे अच्छा आपको मैथ मिलेगा कहीं से। आपको सब कुछ हैंड रिटन बिल्कुल, इसमें 350 प्लस पेजेस आपको मिलेंगे मैथ्स के। अच्छा, ऐसे ही इसमें भी, ठीक है, बहुत सारी मतलब है इसमें 200-300 पेज इसमें भी है, और सॉरी हरियाणा जीके में भी, ठीक है, और हिंदी की पीडीएफ। आपको तीनों पीडीएफ बेहतरीन से बेहतरीन मिलेंगी। आप एक बार पढ़ के देखना, लेके देखना, फिर मेरे को बताना। अगर लेनी है तो मुझे कमेंट कर देना, वहां पे जाके मैसेज कर देना। 89 रुपए की सीईटी 2025। अब एचटेट की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं। देखो भाई ये एग्जाम पहले मैं बता देता हूं कि सीईटी और सॉरी एचटेट किसको लेना है। आपको सभी को पता है एचबीएससी हरियाणा बोर्ड लेगा। अब हरियाणा बोर्ड के जो टीचर हैं अभी जो बिजी हो जाएंगे, कुछ दिन बाद आपके पेपर चेकिंग में लगे जाएंगे। आपको पता है पेपर चेकिंग के बाद ही आपका मतलब इसका शेड्यूल बनाया जा सकता है, एचटेट का उससे पहले नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि टीचर बिजी है। टीचर बिजी है तो भाई आपका मान के चलो आपका मई में आपका रिजल्ट आएगा, पूरे अप्रैल आपके पेपर मतलब ये चेक हो जाएंगे। तो लेना किसको है? एचबीएससी को। तो भाई एचटेट मैं अभी जो मान के चल रहा हूं, आपका ये मान के चलो कि मई में आपका, अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है किसका? एचटेट का। तो अभी जो हाल फिलहाल संभावना बन रही है वो मई की है। अब ये जितना लेट होगा उतना ही लेट आपका सीईटी होगा। कारण भाई, कारण ये है कि 99% चांस है कि ये भी आपकी एचबीएससी ही सीईटी आपका ले। अब एचबीएससी सीईटी ले रही है तो मैंने आपको बता दिया कि ये जितना लेट तो ये लेट। अगर ये जून में जाता है तो ये फिर और भी लेट हो जाएगा। तो भाई अगर ये मई में हो रहा है तो फिर आपको क्या लगता है कि सीईटी जून में हो जाएगा? मैं अपनी बातें बताता हूं। अगर ये मई में भी होता है ना, तो अभी आप जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त से पहले यहां पे नहीं होगा, ये फिर अगस्त में बनता है। अगर ये पेपर मई में है ना, तो ये आपका अगस्त को कम से कम मान के चलो। अगर ये जून में हो गया तो ये सितंबर में। और फिर आपको पता है कि इनका जो फेवरेट मंथ है अक्टूबर और नवंबर, और ये चाहते भी हैं इसी मंथ तक खींच के लेके जाना, सरकार चाहती है, ठीक है। क्योंकि फिर देखो इन्होंने 9,000 की बात की थी, है कोई आता पता 9,000 का? है सब ठंडे बस्ते में पड़ गया, क्योंकि इनको पता है कि हमें उन बच्चों को भी फिर वो 9,000 रुपए देने पड़ेंगे जो बहुत सारे मतलब कई लाख बच्चे भी लगे भी नहीं है जॉब में, तो उनको कैसे 9,000 देंगे? तो ये क्राइटेरिया रखेंगे, फिर उनको ये मतलब वो बच्चे कॉमन हो जाएंगे बहुत सारे, और एक क्राइटेरिया रख देंगे कि भाई हम 9,000 का इसलिए रख रहे हैं। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर 2025 चला हुआ तो 2027 से पहले उसका भी कुछ नहीं होना, 9,000 रुपए का भी, ठीक। तो भाई ये अक्टूबर नवंबर इनका फेवरेट मंथ है। अगर यहाँ से अगर ये मई में कराते हैं तो ये अगस्त मान के चलना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता, कभी आप ये सोचो कि भाई आप तो ये बता रहे हो कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो हमें बार बार, मतलब कभी अगस्त में बता के कभी जुलाई में बता के। मेरे भाइयों जो संभावना जो लग रही है मेरे को पता है। अब इसके बाद अगर ये अगस्त में चुनाव एग्जाम आपका लेते हैं साथियों, तो ये 3 से 4 महीने मिनिमम आपका रिजल्ट में निकाल देंगे।
है ना। रिजल्ट में 3-4 महीने, तो फिर आप ये मान के चलो कि फरवरी मार्च आ जाएगा वो अगला, फरवरी मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा, फरवरी तक लगा लो। फिर 6 महीने बाद आपके मेंस के फॉर्म भराएंगे, 6 महीने, यानी कि 2026 का लास्ट आ चुका है, 2026 का लास्ट आ चुका है, अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो चुका है, सितंबर आप मान सकते हो, ठीक है, सितंबर अक्टूबर वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेंस में मान लो 1 महीना देते हैं, देंगे भाई, इनको टाइम खींच के ले जाना है, इनको 2028 तक चीजें लेके जानी है। ऐसे ही करते फिर केस वगैरह हो जाएंगे, आपको पता है, और केसेस वगैरह फिर ऐसे ही तारीख चलती रहेंगी, क्योंकि देखो एचएससी कभी बिना केस के कोई भर्ती कर दे तो फिर वो संभव है नहीं, है ना। तो ये आप मान के चल सकते हो भाई। अब ऐसे ही करते करते फिर आपका 2027 आ जाएगा। 2027 से पहले जो मेरा मानना है, 2025 चला हुआ है, अगर ये जल्दी से जल्दी करते तो 2026 मेंस बता दिया मैंने, एग्जाम कराएंगे आपका, ठीक है, 2026 के लास्ट में। तो हो सकता है 2026 का, अगर इनको ये लगता है कि भाई हम 2 भर्ती करेंगे पूरी योजना में, और इनका हर एक योजना में होता है कि 2 ही भर्ती करते हैं, हर एक सरकार 2 ही भर्ती करती है, परंतु उससे पहले ये जेबीटी रिजल्ट निकाल देंगे, आपको पता है। और ग्रुप डी की वेटिंग निकाल देंगे, ये इन दौरान बता रहा हूं आपको। हरियाणा पुलिस की भर्ती कर देंगे, फिर ये इनको गाने लग जाएंगे साथी, इनसे बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये एक ही बात कहेंगे हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने भर्ती की है रेगुलर, हमने वेटिंग लगा दी, हमने इतने लगा दिए, फिर ये जो भी है ना 15-20 हजार इनको गाने लग जाएंगे। तो साथियों 2027 से पहले भर्ती नजर नहीं आ रही होती हुई, इसलिए मैं कहता हूँ सभी साथी अपनी तैयारी जो भी है, अगर आप ये सोचते हो कि एग्जाम या नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम भर्ती मतलब तैयारी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे साथियों। तैयारी थोड़ी थोड़ी करोगे ना, जब जाके अच्छी होगी। आप अगर आज से स्टार्ट करते हो तो आप ये मान के चलो जो नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे या नोटिफिकेशन आने के साथ करेंगे, आप उनसे कहीं ज्यादा आगे हो। तो इसलिए तैयारी अभी स्टार्ट कर दो, थोड़ी थोड़ी कर लो, भले ही 2 घंटे पढ़ लो, पर पढ़ो। बात करता हूं नोटिफिकेशन की साथियों। नोटिफिकेशन हो सकता है क्या अप्रैल में देंगे, अप्रैल में लास्ट में आपका ये फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने एक चीज देखी थी, जब आचार संहिता लगी हुई थी, जब हरियाणा पुलिस की भर्ती इन्होंने निकाल दी 5600 की, आज तक कुछ भी नहीं हुआ उनका, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला था, चुनावी एजेंडा था कि हमें वोट मिले, हमें 5600 और भर्ती निकाल दी हरियाणा पुलिस की, ताकि बच्चे मतलब थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और हमारी तरफ उनका खिंच जाए, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया है, जितना ज्यादा लेट आपका ये एस्टेट होगा उतना ही ज्यादा आपका सीटेट होगा, क्योंकि इसी 99% एचबीएससी को ही आपका सीटी कराना है, ठीक है। जिसको पीडीएफ लेनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम आईडी पे जाके मैसेज कर सकता है साथियों, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात बता देता हूँ, ये जो एचबीएससी का जो रिजल्ट आएगा ना, हरियाणा बोर्ड का बोर्ड जो रिजल्ट आएगा 10th का उसका, उन साथियों को ये बैठाएंगे भाई, उनको भी पेपर में बैठाना है। इनको पता है कि हमने हर एक योजना में एक सीट ही लेना है। 2021 में बातें चली थी, आज 2025 हो चुके हैं, 4 से 5 साल गुजर चुके हैं, एक सीट ही हुआ है साथियों। तो दूसरा सीट ही अब इनको पता हम कितने सालों में लेते हैं और कितना टाइम के बाद लेते हैं। तो साथियों ये पक्का 100% दोबारा इन बच्चों के लिए फिर इनको क्या है कि खोलना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं कि हम वो काम ना करें कि बार बार इन बच्चों के लिए 10th 12th के बोर्ड के जो बच्चे अभी पास हो जाएंगे तो उनके लिए हम दोबारा से फॉर्म रीओपन करें, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इस टाइम से खोलेंगे कि वो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो सके, रीओपन करने का कोई मतलब ही नहीं, उन्हीं में अपना फॉर्म भर सके। उनको पता है फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो इन बच्चों को भी हम मौका देंगे। और यार आप मानते हो 500 रुपए फीस है, सरकार का फायदा नहीं है, कितने लाखों बच्चे दोबारा से फॉर्म भरेंगे, नए बच्चे फ्रेशर बच्चे फॉर्म भरेंगे तो फीस आएगी। तो ये बातें थी, मैंने आपको बता दिया कि कब तक आपका फॉर्म मतलब कब तक आपका सीटी और एस्टेट हो सकता है। साथियों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब